सिकंदर भाई ने अकेले रात में 2 बजे तक कमेंट्री की, हर रोज 7 मैच उन्होंने कंप्लीट किए। इसके लिए तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। सिकंदर भाई आपने बहुत बढ़िया काम किया है। और आपकी तारीफ जो है, भिवंडी शहर में जितनी भी टीमें हैं, भिवंडी के जितने भी खिलाड़ी, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं कि वाकई में यूपीएल जैसा टूर्नामेंट जो लाइव टेलीकास्ट है, उस तरह के टूर्नामेंट को आपने अकेले संभाला। ये बहुत बड़ी बात है सिकंदर भाई आपके लिए। आइए अब कमेंट्री की शुरुआत होने जा रही है सिकंदर भाई के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मदर खान। तो यहाँ पर फिर से मुकाबले की शुरुआत हो रही है, जहाँ पर खेलने वाली दोनों टीमें गोल्डन आर्मी और अरफात 11। देखिए, जो टीम का कैप्टन मजर खान होता है ना, उसको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कौन से प्लेयर का कब उसको इस्तेमाल करना है। देखिए, मेहताब सिद्दीकी पहले मुकाबले में गोल्डन आर्मी जो मैच हारी थी, उसमें फाइक अंसारी को रोक दिया गया था। यही कारण था कि वो मुकाबला हार गई, लेकिन उसके बाद जो कम बैक किया है अमजद बॉडी मास्टरमाइंड। और मैंने जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई उस वक्त कह दिया था कि ये जो टीम चुनी है ना, ये गोल्डन आर्म ऑफ भिवंडी, उमर मोमिन और एक मास्टरमाइंड अमजद बॉडी ने चुनी है। वाइड के साथ अपने ओवर की शुरुआत की। देखिए, सर्कस का शेर और जंगल का शेर, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। टूर्नामेंट कराना, उसको यहाँ तक लेकर आना, ये सब सारी चीज़ें जो है ना, ये अगर आप एक दिन बैठेंगे तो आपको एक दिन में नहीं समझ में आ गई। आप करने जाएंगे तो आपको नामुमकिन लगेगा। और नामुमकिन काम को इस वक्त किया है तंजीम गोरेकर, जहीन गोरेकर, अबू बकर और साथ ही साथ सरफराज मामू ने। और गुलफाम मोमिन ने भी। जैन गोरेकर तो पूरा कार्यभार अपने कांधों पर लिया, फ्री हिट का इशारा। और टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में हमारे दोनों अंपायर्स असद शेख, मोनिश शेख, समीर अंसारी और हमारे अशीर अंसारी, हमारे ऑफिशियल स्कोरर। देखिए मजहर खान, आपने कहा कि 7 मैच मैंने अगर कमेंट्री की तो 7 मैच मेरे साथ स्कोरिंग भी की है तौसीफ सैयद ने, अमान खान है। जितने लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, इन्होंने वाकई में बहुत बड़ी सेवा दी है टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। देखना है एक बार फिर से हमारी तरफ मुड़ते हुए समीर अंसारी, स्कोर पहुंचा 3 पर। और प्रिंस मूवीज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। प्रिंस मूवीज के माध्यम से अब अंडर आर्म क्रिकेट पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। गल्फ कंट्रीज में मैं समझता हूँ हर किसी न किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार तो ज़रूर होगा। मुझे भी वहाँ से कई सारे कॉल आए अमजद बॉडी। और मुझे तो कल एक कॉल आया, उसने मजर खान मुझसे पूछा तुम्हारे बाजू में वो माइक टायसन कौन बैठा है। मैंने कहा नहीं, वो अमजद बॉडी है। हम प्रिंस मूवीज का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रिंस मूवीज, अगर आज भिवंडी शहर में क्रिकेट फल फूल रहा है तो प्रिंस मूवीज का बहुत बड़ा योगदान है। जिसने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया और फॉलो नहीं किया है, वो आज ही करे। अशीर अंसारी भी एक क्रिकेट की दुनिया का एक अजीम हस्ती है। और जो मोनिश शेख के बारे में ये जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अंडर आर्म क्रिकेट खेलते थे, उनकी मालूमात के लिए बता दूं कि एक अजीम गेंदबाज रहे हैं वो अपनी टीम के। ये होता है एक सच्चा और मेहनती खिलाड़ी जो इस वक्त सोहेल कर रहे हैं मजर खान। मेहनत। एक क्रिकेट आप ग्राउंड पर खेलते हैं, दूसरा क्रिकेट आपके दिमाग में चलता है। इस दफा देखना है, कवर की दिशा में उस शॉट को खेला केवल 1 रन। मेहताब सिद्दीकी को भी पता है कि इसके बाद उनके पास रन बनाने के लिए 18 गेंदे हैं, ज़्यादा चांस नहीं ले रहे। फाइक अंसारी अब तक
एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि 3 गेंदें डॉट की हैं मेहताब ने और 2 रन बनाए। एक हाथ से बैडमिंटन खेला था वहां पर फाइक ने। मोनी शेख और असद शेख एक अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन तंजीम के कहने पर उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। फ्री हिट, सब कुछ तो देख लिया हमने इस यूपीएल में। आज मोनी शेख चमक रहे हैं, अरबाज अय्या के भाई नजर आ रहे हैं आज वो। समय के मामले में प्लीज कॉपरेट करना है, शायद बल्ला चेंज करने जा रहे हैं। देखिए, क्रिकेट खेलने के लिए उम्र क्रिकेट की मोहताज नहीं है, लेकिन क्रिकेट उम्र की मोहताज है। उमर मोमिन, जिन्हें अंडर आर्म क्रिकेट में गोल्डन आर्म ऑफ भिवंडी के नाम से जाना जाता है, फाइक अंसारी पर बोली लगाई, जुनैद मोमिन पर बोली लगाई, और दोनों अपना 100% दे रहे। मैं इसीलिए तो कहता हूँ ना कि जो टीम का कैप्टन है ना, उसकी निगाहें बहुत ही चाक और चौबंद होनी चाहिए। स्कोर है 10, 8 रन। नहीं, अगर रनिंग में पूछोगे तो 2 रन ज्यादा ही बताऊंगा। यूपीएल सीजन 1 की अगर मैं बात करूं, उसमें भी जहीन गोरेकर बहुत बड़े योगदान के साथ, तन मन धन के साथ जुड़े हुए थे इस पूरे स्पर्धा में। समीर भी थे, जुनैद भी थे, मजर खान भी थे। लेकिन देखिए, टूर्नामेंट कोई भी कराए, टूर्नामेंट की जो नींव है ना, हॉनेस्ट क्रिकेट होना चाहिए, फेयर क्रिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बल्लेबाज के इरादे को बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में समा गई है। आपका अंदाज अगर अटैकिंग बैट्समैन वाला है, तो आपको अपना अंदाज नहीं बदलना है। एक्स्ट्रा गेंदें अब आनी बंद हो चुकी, यही कारण है कि जो बैट्समैन है उनकी निगाहें जम नहीं पा रही हैं। स्कोर है 9। अच्छा शॉट, गैप में अच्छी फील्डिंग अरफात एलेवन की। हमने अमजद बॉडी को क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन क्रिकेट खिलाते हुए देखा है। कॉलेज में तो मजर आप अमजद बॉडी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। वाइट का इशारा, 11 पर स्कोर जा पहुंचा है। ये भी बाएं फैलाते हुए कैप्टन कूल समीर अंसारी 1 रन के साथ। स्कोर है 12। बहुत ही खूबसूरत, लेकिन टप्पा खाकर बाहर की तरफ निकली है। मजर खान, देखिए इस गेंद के बाद मैं चर्चा करूंगा। तो वाइड गेंदों की अब हैट्रिक कर ली है गेंदबाज साहिल ने, 4 वाइड लगातार किए। देखिए, क्रिकेट भिवंडी शहर के पूरे चारों एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह होता है, और अच्छा क्रिकेट होता है। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने खराब टूर्नामेंट करा है, लेकिन जो वाइब्स आती है ना, वो यहाँ पर आती है। क्योंकि अनुशासित क्रिकेट, डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूं, तो सभी टीमें यहाँ पर बहुत डिसिप्लिन में खेलती है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जिस तरीके का आपका डिसिप्लिन खाड़ी पार में रहता है, आपको वही डिसिप्लिन हर भिवंडी के जहाँ भी टूर्नामेंट होते हैं, इसी डिसिप्लिन के साथ आपको जाना है। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि खाड़ी पार की मैं और मजहर खान बहुत तारीफ करते, मजबूर करता है। अब सचिन तेंदुलकर को गॉड कहने के लिए सचिन तेंदुलकर खुद नहीं कहते, बल्कि उनका खेल कहता है कि उनको गॉड कहो। इस दफा देखना है 1 रन। क्या बात है, सबसे लगता है एजेड खिलाड़ी सफीकी है, सफीक चच्चा।
अच्छा शॉट वहां पर मेहताब। अब तक 2 ओवर में अगर हम बल्लेबाजी देखें ना मदर खान, तो उतने रन नहीं बने, केवल 16 रन बने। जिस तरीके से खान स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी आज रही, तीनों मुकाबले में खान स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी जीरो रही है, जीरो। फाइक बल्ला घुमाया था, ड्रिंक्स। इसके बाद की दोनों टीमें आई। अब हम ग्रुप डी में होने वाले पहले मुकाबले की तरफ बढ़ते, जहां पर खेलने वाली दोनों ही टीमें इंशा वाली और अंगारा स्पोर्ट्स। क्या बात है, दोनों टीमों के कैप्टन टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। 5 दिनों का इंतजार किया है इन दोनों टीमों ने। मैच को स्टार्ट करना है अब। इतनी ठंडी है अमजद बॉडी, लेकिन प्यास कितनी लग रही है। वो कहते हैं ना कि डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है। क्रिकेट हमारी भिवंडी शहर, जैसे कि मैंने किसी के मुंह से सुना था कि सुबह की शुरुआत क्रिकेट से होती है और शाम और दिन का इख्तिताम भी क्रिकेट पर ही होता है। चाहे वो टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो, कोई भी क्रिकेट हो, हमारी रगों में दौड़ता है क्रिकेट। और इसी अंडरआर्म क्रिकेट के बारे में जो लोग पहले कहा करते थे ये कौन सा खेल है, ये गली में खेला जाने वाला क्रिकेट, इसमें झगड़ा बहुत होता है। मैं उनसे कहूंगा कि आप आइए, यूपीएल देखिए। स्कोर है इस वक्त 16 रन। अब यहाँ से गाड़ी का गियर चेंज करना है, क्योंकि जो चढ़ान थी अब वो आपने पार कर ली है। देखना है मेहताब का गैप में मारा हुआ शॉट, मेरी बात दिल पर लग गई है। पहला चौका आया है ब्रेक के बाद, स्कोर पहुंचा 20 पर। बिल्कुल सोहेल ने कह दिया कि मर्द को दर्द नहीं होता, सुरा लेंगे ठीक हो जाएंगे। इंशा बाली के कैप्टन और अंगारा स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए आना है। भाई चोट खाली एक को लगी, आप लोग वहां पे क्या कर रहे हो? अंपायर कॉल दे दो समीर। आज ही 7 बजे मदर खान दिल्ली से अभी तक घर नहीं गए हैं। अच्छा शॉट फिर से शरीर से अलग किया है, देखना डायरेक्ट हिट की जरूरत। स्कोर है 21। अच्छा शॉट, देखिए फाइक का जो बल्ला है कहीं ना कहीं वो नीचे से नहीं बल्कि ऊपर की तरफ से उठ रहा है। यही कारण है कि गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हो रहा, दोनों में दूरी बनी हुई है। आइए हमारे बीच इस टूर्नामेंट के एक और मुख्य स्पॉन्सर, जो टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए पर्दे के पीछे खड़े हाफिज मेहदी हसन, आपको वीआईपी डाइस पर आना है। मैन इन ब्लैक छा गए हैं, अलग कड़क लुक दिया आज मेहदी हसन ने। बहुत बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में। आइए टॉस के लिए दोनों टीमें इंशा बाली और अंगारा स्पोर्ट्स। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है। दोनों ने दो दो जीते और इसी बीच सिक्सर आता हुआ मेहताब सिद्दीकी। पहला सिक्सर आया है इस इनिंग में।
जितने भी टीमें अभी तक उसके चॉइस प्लेयर और आइकॉन प्लेयर ने ही अपना परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन कामिल का एक और अच्छा रहा था, उतने रन नहीं मिले थे कामिल को। एक और लेकिन खिलाड़ी मौजूद, मेहताब सिद्दीकी बाहर। ये मुकाबला मदर खान दोनों टीमों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये मुकाबला जो जीतेगा वो अगले दौर में प्रवेश करेगा। नए बैट्समैन कौशल, गुड्डू। देखिए समय के मामले में अब कॉपरेट करना है आपको। ट्वेंटी एट, आखिरी ओवर में अब गेंदबाजी के लिए गुड्डू। फाइक ने देखना है वहां पर, बैकवर्ड पान की दिशा में गेंद को खेला है, गेंद रुक गई है वहां पर, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और अपना विकेट गंवा दिया फाइक ने। रात के इस वक्त 12 बज चुके और 12 बजे के बाद रन नहीं बनते, ये पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं। नए बैट्समैन महफूज। 90% टीमों ने चेहरा खरीदा है और नाम खरीदा है। स्कोर है 29। दोनों टीमें वहां पर मौजूद है। वसीम टीम के कैप्टन अंगारा स्पोर्ट्स के, और तंजीम इंशा बाली के कैप्टन। गेंद के आने का इंतजार किया, गैप में खेल दिया, 6 रन। व्हाट अ शॉट। आज ठंड काफी ज्यादा है, लेकिन देखो अमजद बॉडी को ठंडी नहीं लगती, सिर्फ कान पे लगती है, इसीलिए उन्होंने फिर से गेंद के आने का इंतजार किया, लॉन्ग ऑन पर उस शॉट को खेला, केवल 1 रन कौशल के हाथ से बल्ला छूटा था वहां पर। पचास रनों तक तो किसी भी हालत में बनाना होगा पूरी स्पर्धा में, लेकिन एक ताज्जुब की बात यह रही कि गोल्डन ने एक भी ओवर नहीं डाला है। ये अच्छा संकेत नहीं है। एक और विकेट। स्कोर 37 रन। तालिब नए बैट्समैन महफूज की पारी समाप्त हुई। महफूज की जगह लेने के लिए फ्रेश बैट्समैन आए। अच्छा शॉट, 6 रन। ये राहत देगा, ये वैक्सीन का काम करेगा यहाँ पर गोल्डन आर्मी के लिए। मेहदी हसन हमारे बहुत ही करीबी दोस्त और इस टूर्नामेंट के एक मुख्य स्पॉन्सर हमारे बीच उपस्थित हुए, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। कौशल, वाइड का इशारा, 1 रन के साथ स्कोर है 44-4, 44 रन। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत, 50 रन बनाए, 51 का टारगेट है।
अगली टॉस के लिए दोनों टीमों के कैप्टन वहां पर मौजूद हैं और मजर खान है वहां पर। ओवर टू मजर खान। थैंक यू सिकंदर भाई। तो दोस्तों यूपीएल सीजन 2 और अब जो ये टॉस होने जा रहा है ये ग्रुप डी का पहला मैच रहेगा। एक तरफ है इंशा बाली और दूसरी तरफ है अंगारा स्पोर्ट्स। और इस टॉस को अंजाम देने के लिए हमारे बीच में आज हमारे एक बहुत बड़े स्पॉन्सर मौजूद है, हाफिज मेहंदी हसन साहब। आइए हाफिज साहब, उन्हीं के दस्त मुबारक से हम इस टॉस को अंजाम देंगे। ग्रुप डी का ये दोस्तों पहला मैच रहेगा, लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर जो मैच चल रहा है ये ग्रुप सी का लास्ट मैच है। आइए हाफिज साहब। देखिए एक तरफ है एबी और दूसरी तरफ है यूपीएल। कॉल रहेगा, वसीम शेख का रहेगा कॉल, अंगारा का कॉल रहेगा। देखना है एबी का है ना, और आया है यूपीएल। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज मेहंदी हसन साहब आपका। तो दोस्तों मेरे साथ इस वक्त ईशा बाली के कैप्टन वंडर बॉय भेंडी तंजीम गोरेकर है। तंजीम, टूर्नामेंट तो हम देख रहे हैं कि यूपीएल सीजन 2 आप लेकर आए हैं। हर तरफ अगर हम देखें भिवंडी शहर या फिर भिवंडी के बाहर भी अगर कोई चीज़ चर्चा जिसकी हो रही है वो यूपीएल की हो रही है। सबसे पहले तो ये बताइए कि यूपीएल की तैयारियां आपने किस तरह से की है। सबसे पहली बात तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पूरी भिवंडी में यूपीएल हर जगह चर्चे में है। दूसरी बात, हमारे पीछे अल्ताफ भाई का इतना बड़ा हाथ रहता है। हर प्रोग्राम में, काम से लेकर क्रिकेट तक, हर चीज़ का हमारे को सपोर्ट करते हैं। वो हमारे लिए बिग बॉस है। देखिए यूपीएल के बारे में जिस तरह से आपने कहा कि अल्ताफ बाली सर का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जैसे अल्ताफ बाली सर ने कहा कि यूपीएल आप इस बार कराए और मेरे तरफ से बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप रहेंगी। हम देख रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच के सारे इनामात और भी कई गिफ्ट एम्पर वो दे रहे हैं। तो अल्ताफ बाली सर के बारे में तो आपने कहा है, लेकिन टूर्नामेंट का जो ऑक्शन आपने कराया टूर्नामेंट, फिर आपने अभी 15 तारीख को इस टूर्नामेंट की शुरुआत की है। टूर्नामेंट की तैयारियाँ किस तरह से रही है। टूर्नामेंट की तैयारी तो इंशाल्लाह, क्या बोलते रहे, सब बहुत लोग सपोर्ट किए हम लोग को। हम लोग 5 लोग नहीं है, समझो आधे से ज़्यादा खाड़ी पार के जो मेन मेन लोग हैं सब ने, और मेंबर लोग, सब लोग सपोर्ट किया हमारे को। ऐसे ही इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना खाने का काम नहीं है। टीमों को कोई मैसेज देना चाहोगे। टीमों का बस बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हम लोग 25 टीम जो भी यूपीएल में फॉर्म भरी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत डिसिप्लिन से सभी टीम यहाँ तक खेली है। आगे भी इंशाल्लाह चाहूँगा कि सब डिसिप्लिन से खेले। आगे इससे अच्छा आते साल हम लोग यूपीएल सीजन 3 कराने की कोशिश करेंगे। टॉस जीता क्या करने जा रहे हो। फील्डिंग करेंगे। आइए अब वसीम मेरे साथ है। वसीम, सामने जो टीम है, सामने हम देख रहे हैं तंजीम जैसा बैट्समैन है, इंशा बाली जो पिछले साल बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि अंगारा स्पोर्ट्स एक नई टीम आई, लेकिन खिलाड़ी आपके पास वही पुराने हैं। पिछले साल आप विक्टोरिया बैटर से खेले थे, इस साल अंगारा से खेल रहे। प्लानिंग वही होगा, खेल वही होगा। इंशाल्लाह खेल वही होएगा। टॉस आ रहे हैं, पहले बैटिंग आई है। अच्छा है, बैटिंग आई है, परफॉर्मेंस हम लोग अच्छा देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। क्या कहें टूर्नामेंट के ताल्लुक से। टूर्नामेंट तो फिर अल्ताफ भाई का है, टूर्नामेंट तो तुमको खुद मालूम होगा। तो दोस्तों अभी अभी टॉस और टॉस को जीता है इंशा बाली ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। और टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया मजर खान। अब मुकाबले की शुरुआत। पहले बल्लेबाजी करते हुए गोल्डन आर्मी ने 50 बनाए, 51 का टारगेट है। आइए सलमान अंसारी, आपको वीआईपी डाइस पर आना है। सलमान अंसारी और साथ में शोएब, आपको भी आना है। वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। अज्जू शेख, आपको भी आना है। ये जो अभी अभी जिन्होंने अपना टीवी सेट खोला है, जो अभी भी ग्राउंड में हाजिर हुए हैं, उनको बता दूं कि ये ग्रुप सी का आखिरी मुकाबला है। आइए अब कमेंट्री की जान मजर खान आपके साथ जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान सिकंदर खान, बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई। तो दोस्तों जैसे कि सिकंदर भाई ने कहा कि ये ग्रुप सी का लास्ट मैच है, लेकिन जो अगला मैच है वो ग्रुप डी का पहला मैच रहेगा। इंशा बाली और अंगारा स्पोर्ट्स के बीच में अगला मैच। टॉस को जीता है इंशा बाली के कैप्टन तंजीम ने और पहले फील्डिंग करने का उनका फैसला रहा है। लेकिन उससे पहले आइए सेकंड इनिंग के ऊपर हम नज़र डालते हैं।
अरफात 11 के सामने जो टारगेट है वो है 51 रन बनाने हैं अरफात 11 को। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए हम देख रहे हैं कि इम्तियाज है और इम्तियाज ने अब तक 2 गेंदों में 2 रन खर्च किए। हालांकि शुरुआत जो की थी इम्तियाज ने लगातार 2 वाइड गेंदें की, लेकिन उसके बाद 2 डॉट गेंदें भी उन्होंने की है। मोहम्मद और सोहेल पारी की शुरुआत करते हुए बैकफुट पर जाकर इस गेंद को शॉर्ट ऑन पुल कर दिया और गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। गेंद अच्छी थी वहां पर इम्तियाज की और स्ट्रोक भी अच्छा लगा है, लेकिन फील्डिंग जो थी वो उतनी बेहतर नहीं थी। मोहम्मद के खाते में 4 रन आते हुए टीम का स्कोर अब 6 पर पहुंचा दिया इस चौके के साथ। आज गेंदबाजी जो रही है अरफात 11 की बहुत बेहतरीन रही है, सभी गेंदबाजों ने अच्छा काम किया है। फिर से वहां पर देखना है कि इस बार एक और वाइट। तीन वाइट गेंदे अब तक की है वहां पर इम्तियाज। ओ फुल टॉस गेंद इस बार रही थी वहां पर। गेंद आने से पहले अपने बॉडी को पूरी तरह से घुमा लिया था वहां पर मोहम्मद ने। आइए सलमान, शोहेब सिद्दीकी, सलमान अंसारी, शोहेब और अज्जू, आपका स्वागत है। और इस बार बोल्ड कर दिया वहां पर इम्तियाज ने। पहला ब्रेक थ्रो, पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए इम्तियाज मोहम्मद आउट होकर वापस जाते हुए। ये गेंद जो रही थी इम्तियाज की वो बहुत ही बेहतरीन रही थी, बिल्कुल मिडल में गेंद को रखा था और आड़े बल्ले से कहीं ना कहीं गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां मोहम्मद ने। तो पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए वहां पर इम्तियाज। टारगेट जो है वो 51 का टारगेट है अरफात 11 के सामने। अब तक जो स्कोर बनाया गया वो है 7 पर ये पहला विकेट गिरा है मोहम्मद के रूप में। नए बैट्समैन अब आएंगे सोहेल का साथ देने के लिए। उजेफा, वेलकम अज्जू, शोएब, साथ ही साथ सलमान अंसारी, कामिल, आबिद खान और मेहंदी हसन भी हमारे बीच में मौजूद है। उजेफा अब आए है 1 डाउन पोजीशन पर इस वक्त उजेफा आए है अरफात 11 की तरफ से। लेकिन फिर से वहां पर देखना है इम्तियाज की ये गेंद वाइड। कुछ अच्छी गेंदें भी की है इम्तियाज ने अपने ओवर में और कुछ वाइड गेंदें भी की है। हालांकि एक विकेट भी उन्होंने हासिल की है, मोहम्मद के रूप में एक विकेट मिला है उनको। मिस टाइम स्ट्रोक, नो मैंस लैंड में गेंद जाती हुई। 9 पर स्कोर। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 9। ये अच्छा ओवर रहा वहां पर इम्तियाज का, जिसमें 9 रन दिए और एक विकेट हासिल किया उन्होंने। गोल्डन आर्मी की जो ऑनर है अमजद भाई है, अमजद मोमिन और उमर मोमिन की ये टीम। इम्पैक्ट प्लेयर को इन किया गया है, देखना है कि इन किया गया है नदीम को, लेकिन आउट कौन हो रहा है? इम्तियाज आउट होंगे और इन होंगे नदीम। इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए गोल्डन आर्मी। ये देखिए आज हमारे बीच में जो मेहमान इस वक्त मौजूद है वीआईपी डाइस पे, मेहंदी हसन साहब वहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ अरबाज है, जैन गोरेकर है, सलमान अंसारी है, अज्जू है, आबिद खान है, कामिल है, शोएब सिद्दीकी है। यूट्यूब पर सभी हमारे मेहमानों को दिखाया जा रहा है प्रिंस मूवीज के माध्यम से। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है यूपीएल सीजन 2 में। नदीम को अब गेंदबाजी में बुलाया गया। ओवर नंबर 2 में नदीम आएंगे। पहली गेंद वहां पर नदीम की, देखना है कि वाइट वाइट गेंद के साथ शुरुआत की है नदीम ने। वाइट की मदद से स्कोर 10 पर जा पहुंचा है। पहले ओवर में इम्तियाज ने अच्छी गेंदबाजी की है, 9 रन दिए, एक असफलता उनको मिली है। दूसरे ओवर में नदीम की पहली गेंद वाइट। फिर से वहां पर नदीम देखना है, लगातार अब दूसरी वाइट। हालांकि नदीम जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर है।
लगातार लगातार वहां पर वाइड गेंदे करते हुए तीसरी वाइड गेंद की है उन्होंने। हल्का सा गेंद को जो टर्न मिल रहा है, लेकिन जहां पर गेंद को पिचअप कराने चाहिए, जहां पर टप्पा खिलाने चाहिए, वहां पर वो टप्पा सही तरीके से खिला नहीं पा रहे हैं नदीम। वही कारण है कि अब तक कोई लीगल डिलीवरी नहीं की उन्होंने, और ये तीसरी वाइड गेंद की है। 12 पर स्कोर। यूपीएल में हमने देखा कि 110 रन भी बनाए गए हैं, हाईएस्ट टोटल है भोपाल एक्सप्रेस का, और इस मैच में 51 रन चेस करने हैं अरफात 11 को। ओहो, पीछे की तरफ खेल दिया है, नॉन स्टॉप गेंद बाउंड्री के बाहर चले गए 4 रनों के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक वहां पर उजेफा के बैट से आया, जैसे देखा कि बहुत ज्यादा लेग स्टंप पर गेंद आ रही है, पीछे की तरफ गेंद को खेल दिया है। बिल्कुल सेफ स्ट्रोक वहां पर उजेफा के बैट से। और पिछले मैच में अरफात 11 ने 93 रन बनाए थे आर के औचित पाड़ा के सामने, और यहाँ पर 51 रन चेस करने हैं। एक अच्छी शुरुआत मिली है। अभी अभी एक बाउंड्री लगाई उजेफा ने, 5 पर पहुंचे उजेफा। ओहो, लेकिन इस बार नदीम की ये गेंद बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ रखा था, और सही जगह पर गेंद को टप्पा भी खिलाया था उन्होंने। ये अच्छी गेंद रही है नदीम की। 16 पर स्कोर, 1 विकेट गंवाने के बाद अरफात 11 पांजरापुर। फिर से देखना है वहां पर नदीम की ये गेंद, एक और अच्छी गेंद है। लगातार 3 वाइड, उसके बाद एक बाउंड्री, लेकिन उसके बाद जो वापसी की है नदीम ने, वो अब गोल्डन आर्मी को कहीं ना कहीं काम कर जाएंगी, क्योंकि 2 डॉट गेंद अब हो चुकी है। एक ही लाइन को पकड़कर लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं नदीम। 34 रन अभी भी यहाँ से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अगर हम गेंदे देखें तो अब तक जो गेंदे हुई है 15 गेंदे और 34 रन। लगातार लगातार वाइड गेंदे करते हुए अपने लाइन को प्राप्त नहीं कर पा रहे वहां पर नदीम। दिशाहीन गेंदबाजी इस वक्त करते हुए, थोड़ा लंबा ओवर भी अब चल रहा है नदीम का, क्योंकि अब तक 8 गेंदे उन्होंने फेंकी है। फिर से वहां पर देखना है कि इस बार ये अच्छी गेंद रही है नदीम द्वारा। मिला जुला ओवर यहाँ पर घटता हुआ, कुछ अच्छी गेंदें भी देखने को मिली, कुछ खराब गेंदें भी देखने को मिली है इस ओवर में। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है कवर की दिशा में, फैजान वहां मौजूद है। जब तक फैजान गेंद को फील्ड करते उसी बीच बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा कर लिया है इस गेंद के ऊपर। स्कोर 19 19 हो चुके, 32 और चाहिए। 13 गेंदे और 32 रन। बहुत देर के बाद अब पहली बार स्ट्राइक पर आए हैं सोहेल। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे सोहेल। 54 रनों की एक शानदार पारी खेली, गेंदबाजी में 10 रन दिए और 3 कैचेस भी पकड़े थे सोहेल ने। लेकिन देखने के अब इस मैच में क्या वो काम करेंगे। ओहो, इस बार अच्छी गेंद रही थी, अंदर की तरफ गेंद को लाया था वहां पर नदीम ने, अपने आप को बचाते हुए, विकेट को कवर करते हुए इस गेंद को खेल दिया था। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति करते हुए नदीम। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए 19। पहले 2 ओवर में 19 बने, अब आने वाले जो 2 ओवर है उसमें रन चाहिए 32। 12 गेंदे और 32 रन। इम्तियाज के ओवर में 9, नदीम के ओवर में 10। और अब तीसरे ओवर में देखना है कि कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। हालांकि पिछले मैच में फैजान ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। ऑप्शन काफी है गोल्डन आर्मी के पास। मेहताब का भी एक ओवर रहेगा, फैजान का एक ओवर रहेगा, और कभी ये लोग गेंदबाजी नहीं करेंगे तो फिर गोल्डन आर्म सब भिवंडी है उमर मोमिन। लेकिन सकलैन को बुलाया गया है, सकलैन सिद्दीकी आएंगे गेंदबाजी में।
12 गेंदें बची हुई है, 2 ओवर का खेल बचा हुआ है जिसमें 32 रन चाहिए, 32 रन। लेकिन वक्त कम लेना है गोल्डन आर्मी, फाइक अंसारी, वक्त थोड़ा कम लेना है। सकलैन सिद्दीकी पहली गेंद के साथ ओवर नंबर 3 लेकर आए है सकलैन। पहली गेंद वहां पर सकलैन की और सकलैन को भेज दिया पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद थी, अगर इस गेंद के ऊपर अपना बैट नहीं भी लगाते तो भी रन मिल जाता वाइड का। लेकिन देखा बल्लेबाज ने कि कमजोर गेंद के ऊपर प्रहार किया और 6 रन बटोरे। इस बार डॉट गेंद रही है। लगातार 2 डॉट विकेट इस बार निकाला है वहां पर सकलैन ने। जो बैट्समैन खतरा साबित हो रहे थे गोल्डन आर्मी के लिए, उनका विकेट हासिल किया है। देखिए एक चीज ये देखी है सिकंदर भाई, हमने हुज़ैफा की बैटिंग में वो लेग साइड की गेंदों को अच्छा खेल रहे थे। जो उन्होंने पीछे बाउंड्री मारी उसको अच्छा खेला। एक सिक्सर जो उन्होंने फाइन लेग पर खेला वो भी लेग स्टंप की गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप पर ये थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहे थे और ऑफ स्टंप की गेंद पर ही आउट हुए। नए बैट्समैन अब आते हुए हुज़ैफा के आउट होने के बाद राफे मोमिन। एसकेएस ट्रॉफी में राफे ने अच्छी बैटिंग की थी एक मैच में। नौ गेंदें बची हुई है, रन चाहिए अब यहाँ से 26। पहली पर सिक्सर है, उसके बाद डॉट हुई, उसके बाद विकेट हासिल किया सकलैन ने। और अब नए बैट्समैन राफे मोमिन। आते ही साथ वहां पर आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग रही है, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। तालिब वहां पर मौजूद थे। सिंगल से अपना खाता खोला है राफे ने। टीम का स्कोर पहुंचा दिया है अब 26 पर। 26 बन चुके हैं, 25 और चाहिए यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। अब गेंदें यहाँ से बची हुई है 8 गेंदें और 25 रन। लेकिन अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए सकलैन सिद्दीकी। कमाल का स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आता हुआ सोहेल के बैट से। सोहेल जब तक वहां पर खड़े रहेंगे तब तक खतरा बने रहेंगे गोल्डन आर्मी के लिए। क्या स्ट्रोक आया है सोहेल के बैट से। ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, पूरी तरीके से अपने बैट को रोल किया, स्लाइस किया और गेंद को भेज दिए बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 32 पर स्कोर, 7 गेंदें और 19 रन चाहिए अब यहाँ से, 7 पे 19। ओहो, इस बार तो तारामंडल से होते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर गई है 6 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर ठोक डाले वहां पर सोहेल ने। देखिए पहले 2 ओवर में और इस ओवर की शुरुआती 4 गेंदों तक सोहेल को दूर रखा था, लेकिन जब सोहेल स्ट्राइक पर आए लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगा दिए। और बैटिंग भी आप देखिए ना, सिर्फ 3 गेंद खेली है, 3 में एक डॉट है और 2 सिक्सर है। नहीं अभी इक्वेशन नहीं बताया मैंने, बताता हूं। बिल्कुल 13 रन चाहिए, 13।
फैजान को बुलाया गया है गेंदबाजी में, देखना है गेंद हवा में और गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। राफे के बैट से इस बार ये सिक्सर आया है। अब यहाँ से 5 गेंदें बची हुई है, मुकाबला जीतने के लिए रन चाहिए 7, 5 पे 7। पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा हिट आया वहां पर। क्या कमाल का स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आया है राफे के बैट से। फिर से देखना है, लेकिन इस बार गेंद हवा में है। जुनैद वहां पर मौजूद और विकेट इस बार गिरा है। विकेट के साथ कमबैक किया वहां गेंदबाज ने। 4 गेंदे और 7 रन चाहिए, 4 पे अब 7 आ चुके हैं। नए बैट्समैन आए साहिल। विकेट लेने के बाद वहां पर फैजान। देखना है फील्डिंग में कुछ चेंजेस करते हुए गेंदबाज खुद अपने मुताबिक। और ये अच्छी चीज भी रहती है कि कोई गेंदबाज अपने मुताबिक फील्डर लगाए जहां पर वो चाहते हैं। फैजान एक बार फिर से वहां पर विकेट लेने के बाद सामना करेंगे नए बैट्समैन साहिल। आते ही साथ वहां पर देखना है फ्रंट फुट को आगे निकालकर आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया। रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। सिंगल से स्कोर अब 45। 3 गेंदे और 6 रन चाहिए। पहली 3 गेंदों में 7 रन आए, लेकिन आने वाली 3 गेंदों में 6 रन चाहिए। बोल्ड कर दिया वहां पर, विकेट निकाला है। बहुत ही क्रुशियल टाइम पर, अहम वक्त पर अपना विकेट गवा दिया है सोहेल ने। कमाल की गेंदबाजी इस वक्त करते हुए लास्ट ओवर में फैजान सिद्दीकी, बड़ा विकेट निकाला है उन्होंने। सोहेल जो पिछले ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर उन्होंने लगाए थे, लेकिन फैजान के सामने नहीं चली उनकी, विकेट हासिल की है। नए बैट्समैन अब आते हुए हमजा। 2 गेंदे और 6 रन, 2 पे 6 का इक्वेशन आ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो फैजान का कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा और बढ़ चुका होगा, क्योंकि बड़ा विकेट भी हासिल किया उन्होंने। हमजा अपनी पारी की शुरुआत करते हुए विकेट लेने के बाद वहां पर फैजान आते साथ खेल दिया इस गेंद को। देखना है वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। चौका भी दिया और मौका भी दिया। अगर कैच पकड़ लेते तो ये इक्वेशन और मुश्किल हो सकता था अरफात 11 के लिए, लेकिन कैच भी छूटा और गेंद बाउंड्री के बाहर भी गई है। अब इक्वेशन थोड़ा सा आसान हो चुका है, लेकिन क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। 1 गेंद और 2 रन। एक गेंद और 2 रन, लेकिन अगर मैच बराबरी पर छूटता है तो फिर सुपर ओवर। कल हमने देखा था एक सुपर ओवर, अरफात 11 ने कल सुपर ओवर खेला था। अल तैयब और अरफात 11 के बीच में सुपर ओवर था। क्या आज गोल्डन और अरफात के बीच में सुपर ओवर होगा? 1 गेंद और 2 रन। लेकिन अब तक फैजान ने अच्छी गेंदबाजी की है। अगर कैच पकड़ा जाता तो 3 विकेटें उनकी हो जाती इस ओवर में। लेकिन बैट्समैन की भी तारीफ करनी होगी, हिम्मत दिखाई उन्होंने। हमजा एक बार फिर से वहां सामना करते हुए फैजान सिद्दीकी, कमाल की गेंदबाजी अब तक रही है।
फैजान की ये गेंद, ओ देखना है कि वाइट। फैजान कहीं ना कहीं थोड़ी सी जान निकाली होंगी गोल्डन आर्मी की, क्योंकि देखिए गेंदबाजी अब तक जिस तरह से उन्होंने 5 गेंदें की वो अच्छी की थी, जिसपे सिक्सर और बाउंड्री आए वो भी अच्छी गेंद थी, लेकिन ये तो खराब गेंद थी, ये वाइड गेंद थी। इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की उन्होंने, पैरों को पकड़ने की कोशिश की थी और वाइड गेंद आ गई। अब स्कोर जो है वो बराबरी पर आ चुका है। अब दोनों टीमों के जो स्कोर है वो 50-50 हो चुकी है। गोल्डन आर्मी ने पहले बैटिंग की, उन्होंने 50 बनाया, अरफात की भी अब तक 50 हो चुकी है। अब एक गेंद और एक रन, अगर ये गेंद डॉट होती है, विकेट आता है, इसके ऊपर रन नहीं आता है, तो फिर मैच सुपर ओवर में जाएगा। तीनों दरवाजे खुले हैं, अरफात 11 भी मैच जीत सकती है, गोल्डन आर्मी भी जीत सकती है और सुपर ओवर भी हो सकता है। देखना है कि क्या कुछ हो पाता है वहां पर। ओ गेंद बहुत अच्छी थी लेकिन फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी। फाइक अंसारी ने अपना काम कर दिया था विकेटों के पीछे, गेंद को कलेक्ट किया और सीधा वहां पर गेंदबाज के पास थ्रो भी किया, लेकिन गेंदबाज ने गेंद को कलेक्ट नहीं किया और ये सिंगल रन पूरा हो गया और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है अरफात 11 ने।